तो सर जैसे आपने एक बुक लिखी लव 2.0, तो इस बुक को लिखने के पीछे आपको क्या प्रेरणा थी, और इस बुक के बारे में मतलब आपकी ये बुक क्या कहना चाहती है? ये लव 2.0 वो 3 साल जी के ऊपर कहानी लिखी गई है। ये बिल्कुल आज के समाज की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। इसमें मैंने बहुत कुछ कोशिश ये किया है कि आजकल डिवोर्स होते हैं, कुछ फैशन सा बनता जा रहा है जी। और उसमें दोनों जो कपिल के जो हैं वो ये महसूस करते हैं कि हमने पेपर पे साइन किया और हमारा रिश्ता ख़त्म, जबकि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी ईगो या उनकी सिचुएशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि उनका रिश्ता, उनका पति पत्नी का रिश्ता ख़त्म हुआ है। वास्तव में ऐसा नहीं होता। बहुत कुछ चला जाता है, बहुत रिश्ते बढ़ जाते हैं, समाज में बहुत निगेटिविटी आती है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सर्कमस्टांसेस अगर हों तो उस सेपरेट होने से पहले, जैसे कि सिस्टम ही है कुछ अलग रहने का होता है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि रिश्ते को बना कर रखें ताकि बाकी सारे रिश्ते जो रिश्तों के ट्रीज हैं वो मेंटेन रहें। जी, ये आपने बहुत सही बात कही सर। जैसे अभी हमारे जो भारतीय समाज है इसमें शादी का बंधन बहुत ही एक सबसे कहते हैं ना पवित्र बंधन माना जाता है। और जब हमारे ऑलरेडी ये कहा जाता है कि जब शादी होती है लड़का लड़की की, तो कहते हैं कि 2 परिवार भी आपस में बंध जाते हैं। तो फिर डाइवोर्स का जो एक डिसीजन होता है वो लड़का लड़की दोनों ही ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, दोनों परिवार बिखर जाते हैं, और अगर उस केस में अगर बच्चे होते हैं तो उनका जीवन भी डिस्टर्ब होता है। यस, डिस्टर्ब होता है, विचलित करता है हमको। हाँ, तो मेरे ख्याल से तो डाइवोर्स या तो हो ही ना, अगर ऐसी परिस्थितियाँ भी बन रही हैं तो शायद हमें उस चीज़ के लिए आगे सोचना चाहिए। हम वास्तव में फैशन नहीं हो, इसको फैशन की तरह आरोप ना किया जाए। पहले क्या था हमारे देश में, हिंदुस्तान में, भारत में विवाह बंधन को इतना पवित्र मानते थे कि उसमें 7 फेरे और 7 बच्चों की बात होती थी। वो समय की आवश्यकता थी और समाज को बांधने रखने की शक्ति थी। कुछ लोग कहते हैं ये 2 परिवारों की शादी होती है, ऐसा नहीं है। परिवार होते हैं बहुत सारे, मामा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, ये रिश्ते हैं जिनकी वजह से जीवन बहुत ही स्मूथ चलता है और समय समय पर वो लोग अपना हिस्सा, अपना जो कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं, वो चीज़ बनी रहती है अगर हमारे रिश्ते पवित्र बने रहे। तो डाइवर्स होने से क्या होता है कि अगर उनके बच्चे हैं तो उनका भविष्य अनिश्चित हो जाता है। लायबिलिटी, कभी कभी बच्चों को लायबिलिटी मान लेते हैं पेरेंट्स, वो भी गलत होता है। उनका सोचते नहीं है, ये भी गलत होता है। और कुछ केसेस में जो मिल करके करते हैं, अगर वो डाइवर्स के बाद भी करना है तो डाइवर्स ही क्यों किया जाए। बिल्कुल सोचना बहुत ज़रूरी है। और मेरी कहानी में जो मैंने दर्शाया है, मैंने जो लिखा है, वो एक ऐसी घटना को दिखाया है कि डिवोर्स तो हो गया, ईगो की वजह से हो जाता है, तो वो रिकॉन्सिलिएशन के लिए वो दोनों एफर्ट्स करते हैं। इसमें एक चीज़ मैंने और कहने की कोशिश की है। ईगो की वजह से सेपरेशन होता है, और जब हम लोग सोचते हैं, पति पत्नी सोचते हैं जो डाइवर्स ले चुके हैं, उनको पश्चाताप भी होता है, और उस समय इतनी देर हो चुकी होती है कि फिर झिझक बीच में आ जाती है। पहले ईगो आती है, अब झिझक आ जाती है। तो मेरे जो पात्र हैं वो झिझक को दूर करके रिकंसाइल किए हैं। ये एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहता था कहानी के माध्यम से। और ये मैं एक जो डिवोर्स के लिए ले चुके हैं या लेने वाले हैं या सोच रहे हैं, उनके लिए मैं ये बहुत ज़रूरी समझता था कि वो इस लाइन पर ध्यान दें। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से उन्हें ये ज़रूर पढ़नी चाहिए और उनको एक मैसेज मिले कि वो अपनी लाइफ के बारे में एक दोबारा सोच सके। इस चीज़ के लिए तो बहुत अच्छा है सर।